जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन इंपॉर्टेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आइए शुरुआत करते बिना समय व्यतीत करते हुए इस प्यार भरा सेशन को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर इंपॉर्टेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कि क्या है उपभोक्ता संरक्षण का महत्व। उपभोक्ता संरक्षण के महत्व को समझने के लिए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब हो गया टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस। जब अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस जो है वो बिजनेस के द्वारा, बिजनेस पर्सन के द्वारा जब कंज्यूमर को किया जाएगा, ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे सर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यानी जब हम अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, ठीक है, जो काम उपाय लगाएंगे, जो स्टेप उठाएंगे, वही हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। ये उपभोक्ता संरक्षण जरूरी क्यों है, ठीक है, व्हाट आर द नीड या व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसको समझेंगे सर एक बहुत ही अच्छा इक्वेशन से। इक्वेशन क्या है सर, मार्केट माइनस कंज्यूमर इक्वल टू 0। यदि बाजार में से उपभोक्ता को हटा दिया जाए या घटा दिया जाए तो क्या रिमेन बनेगा सर, नील बनेगा या फिर 0 बनेगा। कहने का सीधा और सरल मतलब है कि मार्केट में जो कंज्यूमर है वो किंग कहलाता है, राजा कहलाता है, और अगर कंज्यूमर किंग है तो उसका संरक्षण देना, उसका जो है प्रोटेक्शन करना, यह बिजनेसमैन और ट्रेडर का, ठीक है, क्या है, एक महत्वपूर्ण कदम है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या चीजें लिखा हुआ है सर, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट इफ कंज्यूमर इज रिमूव्ड फ्रॉम द मार्केट। यदि आप कंज्यूमर को रिमूव कर देते हैं, कहां से सर, मार्केट से, तो नथिंग रिमेन्स, तो आपके पास कुछ नहीं बचता है। ये बात बिल्कुल सही है सर। आप मान के चलिए कि पूरा बिजनेस, पूरा का पूरा सेटअप लगा हुआ मार्केट में, लेकिन एक भी बायर नहीं, एक भी कंज्यूमर नहीं है, तो उस मार्केट का कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो मार्केट है वो कंज्यूमर के बेसिस पे ही मार्केट रन करते हैं। आप इसको एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितना इंपॉर्टेंट कंज्यूमर का है उतना ही इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन का भी है। ये आप समझिएगा, दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं सर, ठीक है। जैसे एक सिक्का में हेड और टेल दोनों ही जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से एक बिजनेसमैन में ट्रेडर, ठीक है, और कंज्यूमर, ये दोनों का होना जरूरी है। तो मार्केट माइनस कंज्यूमर इक्वल टू 0 या फिर नील या रिमेनिंग। अब इसको समझेंगे सर, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है ये बताता है, हेंस इट कैन बी सेड दैट कंज्यूमर इज द पिलर ऑफ द मार्केट। जो कंज्यूमर है वो क्या है, पिलर है, यानी आधार है, ठीक है, कि अगर कंज्यूमर को हटा देंगे तो मार्केट में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये पिलर, व्हेन देयर इज सच एन इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द हिम अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट। तो अगर इतना इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर, तो इसको शोषण होने से बचाना जरूरी है। ये बातें लिखा हुआ है। बाय डूइंग दिस इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द बोथ कंज्यूमर एज वेल एज या एंड बिजनेस। ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ कंज्यूमर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में लिखा हुआ है, अतः कहा जा सकता है कि उपभोक्ता बाजार का आधार होता है। उपभोक्ता बाजार का आधार होता है। जब उपभोक्ता का इतना महत्व है तो वह बाजार में होने वाले शोषण से उसे बचाना अति आवश्यक है। इसमें उपभोक्ता तथा व्यवसाय दोनों का हित का होना होगा, ये दोनों का हित होगा। इसमें बिजनेसमैन यानी कि जो कंज्यूमर है उसका भी, और जो आपके व्यवसाय करने वाली व्यक्ति हैं दोनों का हित होगा, ठीक है। ये बातें आपको लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात हम समझेंगे सर कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर है इसको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, और बिजनेसमैन यानी कि बिजनेस पर्सन के इंपॉर्टेंस से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आपको ये समझना है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और
बिजनेस पर्सन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बिजनेस पर्सन के लिए, बिजनेसमैन के लिए जरूरी है। बिजनेसमैन के लिए कंज्यूमर का होना अति आवश्यक है और कंज्यूमर के लिए भी बिजनेस पर्सन का होना अति आवश्यक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पहलू है, एक ही सिक्का के दो पहलू, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन सिर्फ कंज्यूमर के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि बिजनेसमैन के लिए भी आवश्यक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैन बी एक्सप्लेन विद द बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट इज कॉल्ड द कंज्यूमर एंड द अनदर इज कॉल्ड द बिजनेस पर्सन। तो पहला समझेंगे सर फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि उपभोक्ता के दृष्टिकोण से, और दूसरा यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि व्यवसाय के दृष्टिकोण से। तो एक एक करके समझेंगे। पहला जो हमारा गा फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू यानी उपभोक्ता के दृष्टिकोण से, तो पहला लिखा हुआ है कंज्यूमर इग्नोरेंस यानी उपभोक्ताओं की अज्ञानता। उपभोक्ताओं की अज्ञानता का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है सर? कि जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वो कई बार अपने राइट्स के बारे में अवेयर नहीं होता है, और अगर उसको अपने राइट्स के बारे में अवेयर नहीं होगा तो उसके खिलाफ हो रहे शोषण का वह आवाज नहीं उठा सकता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर इग्नोरेंस। वही बात लिखा हुआ है जनरली द कंज्यूमर आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स। कंज्यूमर जो है वो अपने राइट्स के बारे में जनरली अवेयर नहीं होता है। आगे पढ़ेंगे सर कंज्यूमर राइट्स के बारे में, ठीक है, लेकिन अभी जो है कंज्यूमर जो वो राइट नहीं, कंज्यूमर जो है वो जनरली जो है अपने राइट्स, अपने अधिकार के बारे में अवेयर नहीं होते, ड्यू टू विच दे cannot raise their voice against their exploitation and ignorance therefore, जिसके कारण वो अपने आवाज नहीं उठाते हैं और इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। It is necessary due to educate consumer about their rights and relief available to them, और यही जो है जरूरी है, ये आवश्यक है कि कंज्यूमर को हम क्या करें सर? कंज्यूमर को अपने उनके राइट्स के बारे में जो है वो अवेयर करें। इसीलिए तो भारत सरकार ने जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकार को पहचानो, ये थीम के तहत जो है वो विज्ञापन निकालता था और कंज्यूमर को अपने अधिकार के बारे में जो है वो बताया। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं सर, बिजनेस स्टडी में ये जो चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन आप पढ़ रहे हैं ना, इसका मेन उद्देश्य है कि कंज्यूमर को राइट्स के बारे में अवेयर कराना। मेन मोटिवेशन इस चैप्टर को बिजनेस स्टडी में इंक्लूड करना सिलेबस में। आमतौर पर उपभोक्ताओं को अपने अधिकार के बारे में ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण वह अपने शोषण में एवं अज्ञानता के विरुद्ध आवाज नहीं उठा पाते। अतः उपभोक्ताओं को उनके अधिकार एवं उनके उपलब्ध राहतों के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है। कंज्यूमर को हम एजुकेट करेंगे। जब कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में पता होगा तो कंज्यूमर अपने राइट्स के माध्यम से जो है वो अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस के खिलाफ जो है वो आवाज उठा सकते हैं। दूसरा पॉइंट समझेंगे सर, दैट इज कॉल्ड द अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। आप ये समझिए, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर जो है वो क्या होते हैं? असंगठित उपभोक्ता। असंगठित उपभोक्ता का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में समझेंगे कि कंज्यूमर जो है वो अनऑर्गेनाइज, एक होता है ऑर्गेनाइज मतलब ग्रुप में होंगे, अनऑर्गेनाइज मतलब वो सिंगल इंडिविजुअल है। अगर एक कंज्यूमर के खिलाफ अगर कोई भी मान लीजिए एक्शन होता है तो कंज्यूमर जो है एक अकेला व्यक्ति अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके आवाज को लोग बहुत कम जो है वो क्या करते हैं? सुनते हैं, समझते हैं। सरकार उसकी बातों को अवहेलना कर देती है, कंपनी उसकी बातों की अवहेलना कर देती है। तो कंज्यूमर को चाहिए कि वो ऑर्गेनाइज्ड काम करे, यानी ग्रुप ऑफ जो कंज्यूमर एक साथ मिलकर करे, यानी एसोसिएशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो कंज्यूमर को क्या करना चाहिए? एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना चाहिए। वही बात लिखा हुआ है, कंज्यूमर आर द अनऑर्गेनाइज्ड एंड देयर फैक्ट अलोन हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। A single consumer raising their voice against the exploitation is not as effective as their voice of organized consumer body। सेम बात वही लिखा है सर कि एक सिंगल व्यक्ति जो कंज्यूमर अगर अपने आवाज को उठाता है तो उसकी आवाज को जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दी जाएगी, उसकी आवाज को जो है वो अवहेलना कर दी जाएगी। लेकिन अगर ये ग्रुप में अगर कंज्यूमर एक साथ अपने आवाज को उठाएंगे तो वो उनकी बातों को बिल्कुल ध्यान में रखा जाएगा। उनके द्वारा जो है कोई भी बिजनेसमैन के द्वारा जो अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस किया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो कंज्यूमर को यहां पे चाहिए कि वो ऑर्गेनाइज्ड होके यानी आपस में मिल के जो है एक साथ जो है वो क्या करे? एक्शन ले। body can be so far the consumer have not so such an attitude that they should be raised their voice in an organized manner, therefore it is our interest that they should be organized। इसीलिए बोल रहा है कि आप ऑर्गेनाइज्ड होइए, and once they get organized, अगर आप एक बार ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, they would not need any outside help, तो आपको
अलग अलग से किसी प्रकार का आउटसाइड हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दे विल बी देमसेल्फ प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, और आप खुद जो है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको इंडिविजुअल लड़ने से अच्छा है आप क्या करेंगे, ग्रुप में होकर लड़ेंगे। इसीलिए तो गांव में भी कहावतें सुनाई जाती है कि लकड़ी अगर अलग अलग होगा तो इसको आसानी से तोड़ दिया जाएगा, लेकिन सारे लकड़ी को अगर हम लोग एक ग्रुप में जो है वो बांध देंगे तो तोड़ना मुश्किल हो जाता है। बस वही चीज है कंज्यूमर, अकेले अकेले जो है वो कंज्यूमर को जाके जो है वो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना है, लेकिन आपस में सब मिलकर एक साथ जो है वो क्या करेंगे, अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस के खिलाफ एक्शन लेंगे, तो जो है हमें एक आउटसाइडर से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद जो है प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्ट इग्नोरेंस द कंज्यूमर एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, सेम बात हिंदी में भी लिखा हुआ है। उपभोक्ताओं को संगठित होना उपभोक्ता संरक्षण का महत्व को प्रमाणित करता है। एक अकेले उपभोक्ता द्वारा शोषण के विरुद्ध जो है आवाज उठाना इतना प्रभाव नहीं होगा जितना कि समूह के द्वारा होगा। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है सर, दैट इज कॉल्ड, तीसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारा वह वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ताओं के शोषण। ठीक है, क्या लिखा हुआ है सर, दीज डे कंज्यूमर कैन बी एक्सप्लोइटेड ऑन द लार्ज स्केल। इस समय जो ना उपभोक्ताओं के साथ बहुत लार्ज स्केल पे जो है वो क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है। किन किन बिंदुओं में शोषण किया जाता है उसको भी ध्यान से देखेंगे। तो फॉलोइंग आर द एग्जांपल, फॉलोइंग जो एग्जांपल है जिससे आपको समझ में आएगा उपभोक्ता के द्वारा शोषण किया जाता है। पहला जो है उपभोक्ता वस्तुओं में मिलावट करना, यानी जो है क्या किया जाता है, उपभोक्ता की जो वस्तु है उसमें मिलावटी कर देना। यानी बताया जाएगा कि ये प्योर क्वालिटी, आप आसान भाषा में समझिए, लिखा रहता है बहुत सारे, आप देखते होंगे कि शुद्ध देसी घी, शुद्ध देसी घी के आ जाएगा, आपको पता ही होगा। पूजा दुकान में जाइए, पूजा दुकान वाला जो डब्बा आप उठाएंगे उसमें क्या लिखा होता है, शुद्ध देसी घी लिखा होता है। पर आपको भी पता है कि कितना शुद्ध देसी घी, ये क्या है, बेहतरीन उदाहरण है किसका, उपभोक्ता वस्तुओं में मिलावट करना। ठीक है, यानी वो बता कुछ और रहा है लेकिन उसमें चीजें कुछ और है। ठीक है, यानी वो सुपीरियर प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि वो क्या है, कैसा प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट नहीं, उसमें चीजें की मिलावट है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा जो है इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और वस्तु को अच्छा बता के जो है इंफीरियर क्वालिटी का गुड्स जो है आपको क्या कर देना, बता देना। ठीक है, तो ये हो गया वस्तुओं के सेवाओं का घटिया किस्म देना। ठीक है, और भ्रमपूर्ण विज्ञापन दिखाना, ये तो बहुत ही ज्यादा है सर, भारत में इसका प्रचलन बहुत ही ज्यादा जो है वो चला जा रहा है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, भ्रमपूर्ण विज्ञापन। आप देखिए फेयर एंड लवली का प्रचार पहले आता था। ठीक है, फेयर एंड लवली के प्रचार में दिखाया जाता है कि 7 दिन में इतना लगाइए, ठीक है, और उस स्केल का पैमाना पे गोरा हो जाइए। ये भ्रमपूर्ण विज्ञापन था कि नहीं, 7 दिन लगाने के आप 10 दिन में लगा लेंगे तब भी आप वैसे ही देखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। भ्रमपूर्ण। ऋतिक रोशन साहब प्रचार देते हैं माउंटेन ड्यू के, आज कुछ तूफानी करते हैं, पीने के बाद बताइए आप पी लीजिएगा, 3 तल्ला से तड़प दीजिएगा, कुछ भी होने वाला है। ठीक है, यानी ये सारे के सारे भ्रमपूर्ण विज्ञापन है, और ये भ्रमपूर्ण विज्ञापन भी किसके उदाहरण है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कंज्यूमर को जो है वो क्या किया जाता है, अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस, यानी कंज्यूमर के साथ धोखा दिया जा रहा है। ठीक है, लेस वेटिंग एंड लेस मेजरिंग, भैया कम तौलना कम मापना, ये तो नॉर्मल सी फिनोमेना। क्रिएटिंग आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ थिंग्स, क्या किया जाता है, वस्तुओं की बनावटी कमी करने के लिए इसमें क्या किया जाएगा, वस्तु को जानबूझकर जो स्टॉक कर दिया जाता है ताकि उनका सप्लाई रोक के डिमांड को बढ़ा दिया जाए, ये भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है सर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी इन ऑर्डर टू गेट रीड द सच एक्सप्लॉइटेशन, और इस प्रकार से हो रहे शोषण के विरुद्ध जो है वो मुक्ति दिलाना उपभोक्ता संरक्षण के लिए आवश्यक था। ये था कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम पढ़ेंगे भाई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बिजनेसमैन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन उतना ही जरूरी है जितना कि कंज्यूमर। तो फटाफट देखेंगे कि क्या क्या जरूरी है। पहला लिखा हुआ बिजनेस नीड्स कंज्यूमर आर एज मच एज कंज्यूमर, जितना कंज्यूमर के लिए जरूरी है उतना बिजनेस के लिए। देयरफॉर बिजनेस शुड आल्सो जॉइन हैंड्स टू in protecting consumer interest, there is important highlight by the following point। बताता है कि जितना बिजनेस पर्सन भी यही चाहता है कि कंज्यूमर के हितों का हम ध्यान रखें। ठीक है, वही बात आगे लिखा हुआ है, एक व्यवसाय में उपभोक्ता की उतना ही जरूरत है जितना एक उपभोग को व्यवसाय की, अतः व्यवसाय के उपभोक्ता हितों की सुरक्षा भागीदारी होना इसका महत्वपूर्ण निम्नलिखित तथ्यों से है स्पष्ट होता है। पहला पॉइंट लिखा हुआ सर, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस जो है ना वो क्या चाहता है कि लंबे समय तक जो है वो क्या करे, सर्वाइव करे। इसलिए बेसिक फंडा क्या समझिए, कोई भी बिजनेस क्या चाहेगा कि वो प्रॉफिट करे। जब वो प्रॉफिट करेगा तो उसका क्या होगा, ग्रोथ होगा। क्या होगा सर, ग्रोथ होगा। अगर कोई बिजनेस ग्रोथ होगा तो वो ज्यादा समय तक क्या करेगा, वो लंबे समय तक क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है सर, यानी पहला प्रॉफिट, फिर हमारा ग्रोथ, और ग्रोथ के बाद सर्वाइव। तो प्रॉफिट आप कैसे अर्न करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर का हितों का ध्यान रखेंगे, कंज्यूमर को संतुष्ट करेंगे, तभी तो आप प्रॉफिट करेंगे। यस या नो। तो एवरी बिजनेस वांट्स टू एंजॉय द लॉन्ग एग्जिस्टेंस, यानी लंबे समय तक जीवित रहना चाहता। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं चाहता कि आज खोले और कल बंद करके शटर चले जाए। ठीक है, टाटा कितने साल से रन कर रही है, ठीक है,
आप समझिए कितने ईयर से रन कर रही टाटा, ये क्या हुआ, लॉन्ग एग्जिस्टेंस का एक बेहतरीन एग्जांपल है विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। और बिजनेस आप तभी लंबे समय तक जीवित कर सकते हैं जब आप कंज्यूमर को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। कंज्यूमर बहुत ज्यादा जरूरी है। This is possible only when the business firms provide the absolute satisfaction to the consumer. सेम वही बात बताया हमने सर आपके साथ। Paying attention to the satisfaction of the consumer is nothing but consumer protection. अगर हम कंज्यूमर के हितों का ख्याल रख रहे हैं, वो कुछ और नहीं है बल्कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन ही है। यही बात लिखा हुआ है कि अगर हम कंज्यूमर का हित का ख्याल रख रहे हैं, वो कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। ठीक है, प्रत्येक व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहना चाहता है। ऐसा तभी संभव है जब व्यवसायिक फर्म उपभोक्ताओं को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करने एवं फर्मों द्वारा उपभोक्ता की संतुष्टि की ओर ध्यान देना कुछ और नहीं बल्कि उपभोक्ता संरक्षण का ही एक उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे सर, पॉइंट नंबर 2, बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्स। आप समझिए बिजनेस क्या करता है, सोसाइटी का रिसोर्स का यूज करता है। कोई भी बिजनेस समाज में रहने वाले संसाधनों का ही उपयोग करता है। व्हाट यू मीन बाय द सोसाइटी? सोसाइटी का मतलब क्या होता है, समाज का मतलब कुछ और नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर फॉर सर्वाइव ऑफ लाइफ। समाज का मतलब जब लोगों का समूह जीविकोपार्जन करने के लिए एक साथ रहते हैं उसे ही समाज कहते हैं। और समाज में कोई भी बिजनेस सर समाज में ही स्टैब्लिश्ड होता है। कोई भी बिजनेस, ईच एंड एवरी बिजनेस स्टैब्लिश्ड इन द सोसाइटी एंड यूजेस द रिसोर्स, और वही का रिसोर्स को वो क्या करता है, यूज करता है। तो जब आप वही का रिसोर्स का यूज कर रहे हैं तो आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि वहां पे रहने वाले लोगों को क्या करें आप सर, तो उनका हेल्प करें। ठीक है, वही बात लेगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज रिसोर्स विच आर बिलोंग्स टू द सोसाइटी, जो सोसाइटी से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, फॉर मशीन, फॉर ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब जैसे हम कोई फर्म में काम कर रहे हैं तो हम ह्यूमन कैपिटल कहलाएंगे, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब फिजिकल कैपिटल कहलाएंगे। एटीसी, दिस इज बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू प्रोवाइड द बेटर फैसिलिटी ऑफ द सोसाइटी। और सोसाइटी के बेटर फैसिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, इनको जो उपयोग करने के इनको मदद करेंगे। प्रत्येक व्यवसाय अनेक संसाधनों जैसे मशीन, मानव धन आदि को प्रयोग करता है और ये सभी संसाधन व्यवसाय के समाज द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी दृष्टि से व्यवसाय की जिम्मेदारी बनती है कि समाज की बेहतर सुविधाएं प्रदान करे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सर पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 बता रहा है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। बहुत ज्यादा जरूरी है, आप समझिए। कोई भी कंपनी चाहता है ना कि सरकारी हस्तक्षेप ना हो, कोई भी कंपनी चाहता है कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो। अगर सरकार का हस्तक्षेप हो जाएगा तो उसका गुडविल, उसका रेपुटेशन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आप एक उदाहरण सुने होंगे, कुछ समय पहले मैगी बैन हो गया था। मैगी का बैन होने के कारण मैगी के गुडविल पे, यानी नेशनल कंपनी के गुडविल पे जो है इफेक्ट पड़ा था सर। ठीक है, तो कंपनी क्या चाहती है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो, और गवर्नमेंट तभी इंटरवेंशन करेगा जब कंज्यूमर के साथ क्या होगा, अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस होगा। कंज्यूमर के साथ अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस नहीं होगा तो गवर्नमेंट को कोई रोल नहीं, गवर्नमेंट फिर जो है वो क्या करेगा, बिजनेस में इंटरवेंशन नहीं करेगा। वही बात लिखा हुआ बाय इग्नोरिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट, By ignoring consumer interest, business is almost inviting the government intervention। बताता है कि जो भी लोग अगर कंज्यूमर के इंटरेस्ट को जो है वो इग्नोर कर रहा है, वो आमंत्रित कर रहा है, इनवाइट कर रहा है। और पहले मुझे मारो सुने ना, बस सेम वही बात। अगर आप कंज्यूमर इंटरेस्ट को जो क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट को न्योता दे रहे हैं कि आइए और आप मेरे खिलाफ एक्शन लीजिए। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट इज द डिफेंस ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट। जो गवर्नमेंट क्या करता है, डिफेंस करता है किसके लिए, कंज्यूमर इंटरेस्ट के लिए। is certainly a setback for any firm. This is why every firm wants to avoid such a situation। और सभी फर्म चाहते हैं कि भैया उनको क्या करे, गवर्नमेंट इंटरवेंशन को क्या करे, जो है वो रोक कर दे। तो ये सारी बातें जो हिंदी में वही बात लिखा है, व्यवसाय द्वारा उपभोक्ता को शोषण करना, सरकारी हस्तक्षेप को निमंत्रण देना है। और एक बार सामने उपभोक्ता शोषण के विरुद्ध सरकारी हस्तक्षेप, उसके साख को चोट पहुंचती है, यानी गुडविल को चोट पहुंचती है। और लगता है यही कारण है कि प्रत्येक फर्म ऐसी स्थिति को टालना चाहती है, सिचुएशन को टालना चाहती है, और ये कुछ और नहीं बल्कि उपभोक्ता संरक्षण ही कहलाएगा। लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे सर, मॉरल जस्टिफिकेशन, नैतिक औचित्य। इन दिस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज टेक केयर ऑफ द कंज्यूमर इंटरेस्ट। अगर आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि कंज्यूमर का हितों का ख्याल रखे, दिस बिजनेस या द बिजनेस शुड कीप अवे फ्रॉम द एबल्स ऑफ द अल्टरेशन, इंफीरियर क्वालिटी, यानी प्रत्येक बिजनेस आएगा कि इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स को, ठीक है, और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट यानी भ्रमपूर्णक जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं, ठीक है, उनको दूर किया जाए। और होर्डिंग ऑफ गुड्स जो है, यानी कि ये सारे चीजें जो ब्लैक मार्केटिंग वगैरह, इन सब चीजों को जो है वो दूर किया जाए। लेस वेट, जो कम तौलना, कम मापना, ये सब चीज को अवॉइड किया जाए। बाय डूइंग सो दे कैन डिस्चार्ज देयर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट कैन बी शेड दैट बिजनेस इज हेल्पिंग टू द
कॉजेज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हिंदी में लिखा हुआ है सर, एक व्यवसाय का नैतिक कर्तव्य बनता है कि उपभोक्ताओं का हितों का ध्यान रखे। जब कोई व्यवसाय ऐसा करता है, ऐसा मतलब कौन सा काम करेगा, वो क्या करेगा कि वो उपभोक्ता संरक्षण का मदद करता है। कौन कौन सा काम करेगा, वो अच्छा से मेजर करेगा, वो कंज्यूमर के साथ भ्रमपूर्ण जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं देखेगा, यानी ये अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस नहीं करेगा, तो वो कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। यानी ये नैतिक कर्तव्य बनता है। किसका नैतिक कर्तव्य बनता है सर, तो एक बिजनेस पर्सन का। ठीक है, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। ठीक है, इन द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हमने दोनों डिस्कस किया, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इतना सारा प्यार करने के लिए, इस सेशन को देखने के लिए दिल के गहराइयों से जय सूरज क्लासेस आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता है। थैंक यू सो मच।